हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर की जगह वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं। बट ये जो वीकली करंट अफेयर है ये इस वीक का ना होकर के 1 से लेके 15 फरवरी तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि लास्ट जो हमारा वीकेंड था उस पर हमने वीकली करंट अफेयर की जगह हमने मंथली किया था, है ना। तो हमने जनवरी मंथ का कंप्लीट जो भी क्वेश्चन आंसर था, जो भी न्यूज़ थी, उसको हमने रिवाइज किया था, मंथली करंट अफेयर किया था। तो स्टार्टिंग के वीक के रह गए हैं जो हमने रिवीजन नहीं किया है। तो दैट्स द रीजन आज हम 1 से लेके 15 फरवरी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। स्टार्ट करेंगे डेली की तरह हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर द प्रॉब्लम्स यू हैव क्रिएटेड इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है अपनी खुद की वजह से, उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं उसका रीजन आप खुद होते हैं ना, उसके जिम्मेदार आप कहीं ना कहीं खुद ही होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सबकी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल भी होता है, सब कुछ होता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं वो उस स्ट्रगल को फेस करते हैं, उस सिचुएशन को फेस करते हैं, उसको टैकल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का सिचुएशन आता है जो उनके फेवर में नहीं है, तो वो उसको टैकल करने की जगह उसका ब्लेम दूसरों पर दे देते हैं। इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, मेरे पास ये नहीं था, नहीं तो हम ये कर देते, वो नहीं था वो कर देते। मतलब हमारे पास बहाने बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप देखिए, ऑब्जर्व करिए और कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं इस चीज पर वर्क करिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, है ना। तो दूसरों को ब्लेम करने से बेटर है कि आप देखिए कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि अगर लाइफ में दोबारा से वो प्रॉब्लम आए तो फिर से आपको किसी और को ब्लेम करने की जरूरत ना पड़े और आप इजिली उसको सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ सके, या किसी और की लाइफ में वो प्रॉब्लम आए तो आप उसको भी गाइड कर सके कि हाँ, मेरी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी और मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था। आपको पता है ये जो हमारी स्ट्रगल की कहानी है, ये जो स्ट्रगल है, ये अपने आप में एक स्टोरी है, क्योंकि कल को जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो दूसरों को अपनी कहानी बता रहे होंगे कि मेरी लाइफ में भी ये फेज आया था, मैंने भी स्ट्रगल किया था। तो हमारा ये जो ड्यूरेशन है स्ट्रगल वाला, ये अपने आप में एक कहानी होती है जो आगे चल के हमें दूसरों को सुनानी है। तो अपनी इस कहानी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को लेकर आइए, जैसे कल को जब आप अपनी स्टोरी बताएं लोगों को सक्सेस होने के बाद, तो उनको भी लगे कि हाँ, ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, लोग आपकी स्टोरी से आपसे इंस्पायर हों और आपके जो भी जूनियर लोग हैं वो आपको क्या करें, अपना आइडियल माने। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात कर लेते हैं विनर और चैंपियन की। तो आप सबको पता है कि आप सभी लोग आज हमारे विनर हैं और चैंपियन हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ईच एंड एवरीवन, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं आप सभी हमारे चैंपियन और विनर हैं। पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, कोई भी अपडेट या फिर कोई न्यूज आती है तो वो सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी। इवन अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, फटाफट से क्वेश्चन आंसर। 1 से लेके 15 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which organization has been certified as a top employer in India for the year 2024 by the Top Employer Institute? इसका आंसर क्या होगा। शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा वर्ष 2024 के लिए किस संगठन को भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया। ओके, NTPC Limited is the right answer. Very good. Next one is, in the recent successful orbital launch of the 3 satellites using the Simorgh rocket, which country accomplished this achievement? हाल ही में सिमॉर्ग रॉकेट का उपयोग करके 3 उपग्रहों के सफल कक्षीय प्रक्षेपण में किस देश ने यह उपलब्धि हासिल की है। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, रॉकेट से हो गया, सैटेलाइट से रिलेटेड हो गया, है ना। तो ये सारी न्यूज आजकल हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम में आएगा, तो एक भी न्यूज को मिस नहीं करना है। ओके, वेरी वेल डन, ईरान इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ईरान। नेक्स्ट वन इज, हु वाज रिसेंटली क्राउन्ड एज द फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली क्राउन्ड एज द फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर। वेरी वेल डन, रोशबीना इज द राइट आंसर।
Next one is how many accounts have been opened under the Mahila Saman Saving Certificate Scheme in the first 9 months of the fiscal and what is the total deposit amount? ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस किया गया था। 2 साल के लिए कोई भी गर्ल या वीमेन ये अकाउंट ओपन करवा सकती है। तो आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग के 9 मंथ में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं और कितना डिपॉजिट अमाउंट हुआ है टोटल। ओके, वेरी वेल डन। सो 22.5 लाख अकाउंट्स ओपन हुए और 14,500 करोड़ रुपीज का टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली अगर वो बजट में अनाउंस किया गया था तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जितने भी एग्जाम हुए थे रिसेंट, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फर्स्ट 100 बेडेड योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बी लोकेटेड? पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ स्थित होगा? ओके, वेरी वेल डन। डिब्रूगढ़ इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर ये लॉन्च किया गया था? पोर्टेबल हॉस्पिटल ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? एक क्यूब के फॉर्म में था जिसको हम कैरी कर सकते हैं, है ना, पोर्टेबल हॉस्पिटल। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी इंडियन वेटलैंड्स वर रिसेंटली एडेड टू रामसर लिस्ट? रामसर लिस्ट में अभी रिसेंटली कितने वेटलैंड ऐड किए गए हैं? ओके, वेरी वेल डन। 5 इज द राइट आंसर, है ना। कौन कौन से स्टेट से? कर्नाटका और तमिलनाडु से। अब आप लोग मुझे बताइए कर्नाटका से कितने वेटलैंड्स थे और तमिलनाडु से कितने वेटलैंड्स थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा, 75 पहले था, 5 और ऐड हो गए, अब टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। आपको बताना है कौन से स्टेट में मैक्सिमम रामसर साइट है। ठीक है, 80 बनने के बाद वो कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम रामसर साइट है और कितने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। इब्राहिम इस्कंदर हैज बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री? इब्राहिम इस्कंदर ये किस देश के नए सुल्तान बने हैं? मलेशिया, मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका। इब्राहिम इस्कंदर हैज बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री? ओके, वेरी गुड, मलेशिया इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। Next one is World Wetland Day is observed every year on 2nd February. What is the theme of the World Wetland Day 2024? विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? ओके, वेरी गुड, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग इज द राइट आंसर। India is home to around 718 snow leopards according to the first ever population estimation exercise conducted by the Snow Leopard Population Assessment in India program. The highest number of snow leopards were recorded in which place? स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा आयोजित पहले जनसंख्या आकलन अभ्यास के अनुसार भारत लगभग 718 हिम तेंदुओं का घर है। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस स्थान पर दर्ज की गई, ये आपको बताना है। ओके, लद्दाख इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। In January 2024, the Reserve Bank of India has directed which payment bank to cease all deposits and credit transactions after 29th February 2024? इसका आंसर क्या होगा? आंसर वैसे शो कर गया था, +1 मार्क्स मिल गया, बट मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। सो पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी हैज डिक्लेयर 2024 एज। आपको बताना है इंडियन नेवी ने 2024 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? ओके, सो ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, है ना। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया है। 2023 को क्या डिक्लेयर किया था इन्होंने, जल्दी बताइए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना। तो 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था और इस बार कैमलेट्स डिक्लेयर किया है। और इंडियन नेवी ने 2024 को एज अ ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस डिक्लेयर किया है। Next question is Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that PM Swanidhi, a flagship initiative focusing on street vendors, has extended credit assistance to how much street vendors across the country? PM Swanidhi स्कीम आप लोगों को पता है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था आफ्टर दी लॉकडाउन, जिससे कि वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सके। और इसमें इनको अप टू 10,000 का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। आपको बताना है
कि इसमें देश भर में कितने स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 78 लाख। The defense budget has touched rupees 6.21 lakh crore in the financial year 24-25. This comes out to be how much percent of the total union budget 2024? बजट आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि अलग अलग मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो फंड एलोकेट किया गया है वो 6.21 लाख करोड़ है ना। आई थिंक याद होगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही एलोकेट किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 6.21 लाख करोड़ है ये हमारे बजट का टोटल कितना परसेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ओके, वेरी गुड। लाल कृष्ण आडवाणी है ना, लाल कृष्ण आडवाणी इज द राइट आंसर। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, इस बार 5 लोगों का नाम अनाउंस किया गया है। कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, चौधरी चरण सिंह जी हो गए, पीवी नरसिम्हा राव जी हो गए और इसके अलावा एस स्वामीनाथन जी है ना। इन 5 लोगों का नाम अनाउंस किया गया है जिन्हें इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 500 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has been selected as a torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया, इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पेनाल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित इन एमपी शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना राशि क्या है। ओके, 75,000 इज द राइट आंसर। पेनाल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। Next one is which Indian state has taken a significant step towards becoming the first state to implement the Uniform Civil Code? Uniform Civil Code को implement करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। Next one is which country recently banned ruminant animal imports due to outbreak of the blue tongue disease? हाल ही में किस देश ने ब्लू टंग रोग के प्रकोप के कारण जुगाली करने वाले जानवरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चाइना इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। Which Indian state government has recently announced the launch of the कलाइगनार स्पोर्ट किट स्कीम? हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने कलाइगनार स्पोर्ट किट योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें जो स्पोर्ट से रिलेटेड किट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु। Next question is NPCI International Payment has partnered with which company to enable UPI payment from the Eiffel Tower in France? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने फ्रांस में एफिल टावर से यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। लायरा इज द राइट आंसर। फ्रांस के अलावा अभी रिसेंटली 2 और कंट्री है ना, 2 और कंट्री है जहां पर यूपीआई को इनेबल किया गया है। दोनों कंट्री का नाम मुझे बताइए और टोटल कितनी कंट्री हैं जहां पर यूपीआई आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, टोटल कंट्री बताना है और ये दोनों कंट्री कौन कौन सी हैं जहां पर अभी रिसेंटली यूपीआई को इनेबल किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद एडेल्विस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने एडेल्वाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वन द फर्स्ट FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024? किस देश ने पहला FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 जीता? मलेशिया, नीदरलैंड, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। ओके, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नीदरलैंड।
Next one is the Indian Air Force will be conducting exercise वायु शक्ति 24 on 17th February at which place? भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को किस स्थान पर वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित करेगी? ये जो वायु शक्ति है ये कहाँ पर होगा? ओके, वेरी वेल डन। जैसलमेर, राजस्थान इज द राइट आंसर। Next question is who recently took the oath as the first women chief justice of the Uttarakhand High Court? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर ओके, वेरी गुड, रितु बाहरी इज द राइट आंसर। Next one is where is the 18th wildlife sanctuary located established in the रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इरौड डिस्ट्रिक्ट? इरौड जिले के आरक्षित वनों में स्थापित 18वां वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओके, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी इंडियन म्यूजिशियंस हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड 2024 इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक? इंपॉर्टेंट है ये। संगीत के क्षेत्र में कितने भारतीय संगीतकारों ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2024 को जीता है? 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 5 और पांचों का नाम आप मुझे बताइए जल्दी से। विच नेवल वेसल अराइव्ड इन द पोर्ट ऑफ द कोलंबो अहेड ऑफ श्रीलंका 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? श्रीलंका की 76th स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहले कौन सा नौसैनिक जहाज कोलंबो की बंदरगाह पर पहुंचा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस करंज, है ना? आईएनएस करंज इज द राइट आंसर। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर लेंडर रिसेंटली अचीव्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़? हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया? ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक इज द राइट आंसर। Who broke the world record for the most time spent in space? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है ओलेग कोनोनेंको, है ना? सो ओलेग कोनोनेंको इज द राइट आंसर। Where was the first naturopathy hospital in North East India inaugurated? पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी ये हमने किया था, तो इसका आंसर आपको पता है, डिब्रूगढ़। +1 मार्क्स एक बार फिर से आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ई-बाइक टैक्सी सर्विस इन दिल्ली एंड हैदराबाद विथ प्लान टू डिप्लॉय 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर इन बोथ सिटीज? हाल ही में किस कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में अपनी ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? दोनों शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करने की योजना बनाई गई है। दोनों शहर कौन कौन से? दिल्ली और हैदराबाद। ओके, ओला इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ओला। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक काश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024? काश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ओके, वेरी वेल, रोमेश भट्टाचार्य इज द राइट आंसर। In which city Larsen and Turbo has been awarded a project to construct a solar power plant? लार्सन एंड टर्बो को किस शहर में सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक परियोजना से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ओके, आंसर वैसे शो कर गया था, दुबई इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दुबई। Which state government has launched a welfare scheme महतारी बंधन योजना to provide financial assistance for married women? किस राज्य सरकार ने विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना महतारी बंधन योजना को शुरू किया है? ओके, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। Which state government has launched Chief Minister Vayoshe Yojana for senior citizens who suffer from some physical or mental disability? किस राज्य सरकार ने शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। Which state's cabinet has approved the creation of 2 new districts for ease of administration to carve out K-Penor district from Lower Subansiri and Bichom from East and West Cameng district? ये भी आपका important है।
किस राज्य की कैबिनेट ने प्रशासन की आसानी के लिए निचले सुबनसिरी से केई पेन्नोर जिले और पूर्व और पश्चिम कामेंग जिलों से बिचौन को अलग करने के लिए 2 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? कौन सा स्टेट है? ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2 नए स्टेट बन रहे हैं उसका नाम क्या है और उनको किस हिस्से से अलग किया जा रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। Ahmed Awad bin Mubarak has been elected as the new Prime Minister of which country? अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ओके, येमेन इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है येमेन। What is the name of the women robot astronaut set to fly into space ahead of ISRO's गगनयान मिशन? इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? Okay, Vyomitra is the right answer. Who was honored with the prestigious Lifetime Achievement Award by the Sport Journalist Federation of India and Delhi Sport Journalist Association, SJFI और DSJA? इनके द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पीटी उषा इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है पीटी उषा। Which country is most corrupt country in the world 2024? आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सबसे करप्ट कंट्री कौन सी है और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक कितनी है आपको ये बताना है और सबसे करप्टेड कंट्री कौन सी है? वेरी वेल डन, सोमालिया इज द राइट आंसर। सबसे कम लीस्ट करप्टेड कौन सी है और इंडिया की रैंक कितनी है? दोनों का आंसर बताइए। Next one is which Indian celebrity was 6th February 2024 granted the golden visa of UAE? आपको बताना है किस भारतीय सेलिब्रिटी को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? वेरी वेल डन, आनंद कुमार, है ना, आनंद कुमार जी को यूएई की गोल्डन वीजा ग्रांट किया गया। Who lost the बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 in न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किसने किया? ओके, अनुराग सिंह ठाकुर इज द राइट आंसर। Which cricketer achieved a historic feat by becoming the first batter to score centuries in his first 4 first-class games? किस क्रिकेटर ने अपने पहले 4 प्रथम श्रेणी मैचों में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? Agni Chopra is the right answer. Next one is what initiative did Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announce for the transgender community in the नेशनल कैपिटल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किस पहल की घोषणा की है? ओके, वेरी वेल डन, फ्री बस ट्रेवल, है ना, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको फ्री में बस ट्रेवल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। Who inaugurated India's first digital national archive museum? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ओके, जी किशन रेड्डी इज द राइट आंसर। In which state did the Rajya Sabha pass bill seeking to modify the SC/ST list? किस राज्यों में राज्यसभा ने SC/ST सूचियों को संशोधित करने के लिए बिल पारित किया? ओके, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। Which states disaster management authority launched the नीतीश डिवाइस? ये तो बहुत इजी है, ये जो नीतीश डिवाइस है इसको किसने लॉन्च किया? ऑब्वियस सी बात है, बिहार, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ अ हैबिटेबल सुपर अर्थ लोकेटेड 137 लाइट ईयर्स अवे? हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की? नासा इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है नासा। विथ विच कंट्री डिड इंडिया डिसाइड टू फेंस इट्स बॉर्डर? भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है? ओके, म्यांमार इज द राइट आंसर। ईरान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ 15-day वीजा फ्री पॉलिसी फॉर टूरिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? ईरान ने हाल ही में किस देश के पर्यटकों के लिए 15 दिवसीय वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है? ओके, वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है
विच स्टेट विल सेट अप वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन दी स्टेट। इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।